इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथ को शुरू से नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ मिलेगा वीडियो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चैप्टर नंबर 3 की लिंक पे क्लिक करना है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। आपको नीचे लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करेंगे और चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे दिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है cos 4x, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये लिखा हुआ है। बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमें यह निकालना है कि इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है इसका व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल कैसे निकालते हैं ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़रूर बताई थी, डीप में जाके बताई थी। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हो रहे थे उनमें क्या हो रहा था कि जो cos 4x cos 2x लिखा होता था, इसकी जगह पर केवल एक चीज लिखी होती थी कि cos x बराबर 1/2, cos x बराबर √3/2 या -√3/2, ऐसे करके लिखा होता था। पर यहां पर चीजें थोड़ी सी कठिन हो गई कि यहां पे cos 4x cos 2x ऐसे करके लिख दिया गया। यहां पे जो x है इसके आगे 4 2 ऐसे लगा दिया गया। तो फिर कैसे करेंगे इसको? हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते जब तक ये cos जो है या तो एक चीज में रहना चाहिए, या तो cos में हो जाए या फिर sin में हो जाए या फिर tan में हो जाए, और ये 4x यहां से खत्म हो जाए, इसकी जगह पे केवल और केवल x बचे। तो कैसे करेंगे? चलिए करना शुरू करते हैं। अब यहां पर देखें, केवल मुझे इनमें व्यापक हल ही ज्ञात करना है बस। सो हम लोग इसको लिखेंगे हल, और कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा इसका हल? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये लिखा है cos 4x, और ये 2x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बेटा cos 2x, और उधर बच जाएगा बेटा 0। अगर आपसे बोला जाए कि इसको हल कीजिए, क्योंकि अभी सरल कीजिए नहीं लिखा होगा क्योंकि पीछे 0 है ना, इसको सॉल्व करना है हमको, हमें इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है पहले। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, और उसके बाद डॉट sin d माइनस सी अपॉन 2। ये हमने आपको फॉर्मूले पहले भी बता रखे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 sin 4x लिखा है तो 4x प्लस का 2x अपॉन में 2 डॉट sin, उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो d मतलब 2x और माइनस लगाएंगे और लिखेंगे बेटा 4x। ये बात समझा के, और अपॉन में क्या लिखेंगे 2, और इसकल टू क्या हो गया बेटा 0। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये 2 जो है ये इससे कट सकता है? नहीं कट सकता, क्योंकि वो 2 इसका गुणा हो रहा है और ये कोण है हमारा पूरा। ठीक है, तो गुणा नहीं हो सकता है, मतलब कट भी नहीं सकता है। ठीक है, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6, और 2 से डिवाइड करोगे 3x आएगा। इसका मतलब 2 sin, ये हो जाएगा 3x, और बेटा ये हो जाएगा sin, ये क्या लिखा हुआ है 2x, और ये 4x। अब 2x में 4x चला जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2x, और माइनस 2x और नीचे है तो इसका मतलब माइनस x बचेगा, क्योंकि नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ रही बात? माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ठीक बेटा, उसके बाद बेटा यहाँ हो जाएगा 0। अब साइन का जो अगर कोण निगेटिव है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब माइनस का 2 sin 3x, और डॉट उसके बाद sin x लिख दिया, और बराबर बेटा कितना हो गया 0। अब देखो ये माइनस का 2 जो है वो इस पूरे के साथ गुणा हो रहा है, इसका मतलब इसके नीचे जाएगा और जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से वहाँ 0 ही आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कुछ लाइट का आई थिंक फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी, अभी सही हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin 3x बराबर 0 तथा sin x बराबर भी क्या लिखोगे बेटा? 0 लिखोगे, क्योंकि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, अगर कभी भी sin
x बराबर आपको 0 मिल जाए तो बेटा इसका जो व्यापक हल होगा वो क्या होगा, x इजक्वल टू n पाई, बस इतना होगा। क्यों, अगर अभी आप इसके आगे -1 की पावर y और उसके बाद -1 की पावर n और y, ये फार्मूला मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछली क्लास में, तो ये बेटा क्लास तभी आपको समझ में आएगी अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ पिछली क्लास जरूर देखें। सो इतनी बात समझ में आ गई, n पाई प्लस और ये फार्मूला। लेकिन अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी तो ये पार्ट पूरा सा गायब हो जाएगा। तो कभी भी अगर साइन x का मान 0 आता है तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है और साइन 0 का मान 0 होता है, इसके मतलब y की वैल्यू यहाँ से 0 और पूरा -1 वाला पार्ट खत्म। ठीक है, तो इतना होगा, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके का एक cos वाला है, कहो तो उसको भी बता दिया जाए, तथा एक अगर cos x है, अगर cos x बराबर 0 है तब x बराबर 2n पाई, ये आपकी NCERT की बुक में लिखा होगा, आप पीछे देख सकते हैं, सब पीछे दिया हुआ है, और ये बेटा π/2। ठीक है, इस तरीके से ये इसका cos x का, तो इन्हें आप जो है अलग से नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। अब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अतः जब sin 3x बराबर 0 है, लाइन खींचा मैंने यहाँ पे, तो ये हम लोग लिखेंगे कि sin 3x बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा कि 3x बराबर हम लोग लिखेंगे n पाई, ये व्यापक हम लोग निकाल रहे हैं हल, अतः व्यापक हल, क्योंकि बेटा यहाँ पे 3x है तो 3x बराबर कितना हो गया n पाई। और जब भी 3x, देखिए ये एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे माइनस है, अगर इनटू होता तो डायरेक्ट हम लोग ये cos वाला फॉर्मूला लगा लेते, पर वो पहले माइनस प्लस गायब करना था। ठीक है, तो 3x बराबर n पाई, तो यहाँ से 3 को नीचे लेके चले जाओ, x बराबर आ जाएगा n पाई/3, ये इसका पहला व्यापक हल हो गया। इसमें आ जाओ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि sin x बराबर 0 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका व्यापक हल अगर निकालेंगे तो बेटा आएगा मेरा व्यापक हल x बराबर डायरेक्ट n पाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। तो ये भी एक हल आ गया और ये भी आ गया, या करके आप लिख सकते हो अतः व्यापक हल x बराबर n पाई या फिर n पाई/3 या फिर n पाई। तो आसान था, कुछ नहीं था। इन क्वेश्चंस की एक ट्रिक है, मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा ये प्लस माइनस जो भी बीच में आएगा उसको आप लोगों को हटाना है किसी भी तरीके से। अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस लगा है तो उससे कैसे हटाओगे ये आपको सोचना है। आपको कुछ फॉर्मूले का यूज़ करना होगा जो कि आपने 2-3 पिछली क्लासेस में पढ़ के आप आए हैं, वही करना होगा। ये मैथ से बेटा आप डायरेक्ट चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, फिलहाल बेटा आज मुझे फिजिक्स का वीडियो देना चाहिए था, पर फिजिक्स का वीडियो मैं नहीं दे पाया इस वजह से, क्योंकि मैथ्स का वीडियो बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है और मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मैंने नहीं दिया। मंडे को मैं फिर जो है फिजिक्स का वीडियो दूंगा आप सभी को। अब अगला क्वेश्चन है cos 3x प्लस का cos x माइनस का cos 2x बराबर 0। अब ये कहानी लिखिए। अब इस क्वेश्चन में भी क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। अगर ये ना होता तो हम साफ साफ लिख लेते कि cos 3x बराबर 0, cos x बराबर 0 और cos 2x बराबर 0, पर सब कौन गड़बड़ कर रहा है, प्लस माइनस। तो ठीक है, इनको हटाओ। कैसे हटाओगे, देखो इनको हटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये 3x लिखा है और ये x लिखा है, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 4x आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, घटाएंगे तो केवल x आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें cos c प्लस cos d का तो काम हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया इनमें और हल करना शुरू किया। हमने लिखा cos 3x प्लस का cos x, अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ नोट कर रहे हैं, और cos 2x। ठीक, अब यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d, इसका मतलब 3x प्लस x अपॉन में बेटा 2, एंड cos, फिर लिखा मैंने 3x माइनस एक्स अपॉन में 2, और बाद में माइनस लगाया। ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर दिया ऐसे। ठीक है बेटा, और यहाँ से लिख दिया मैंने cos 2x, और बराबर में 0 लगाना अगर भूल गए हैं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखना, 0 जरूर लगाना है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या 2 से 2 काट दिया जाए, नहीं काट सकते, क्योंकि ये इसका कोण है। तो यहाँ से 3x और x 4x हो जाएंगे, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos 2x, यहाँ से मिलेगा हमको बेटा cos, 3x में x चला गया 2x, और 2x को बेटा जब 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा x आएगा, और माइनस का cos 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया बेटा 0। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? फिर से एक माइनस आ गया। अब इस माइनस को कैसे गायब करें, कुछ ऐसा करें कि ये माइनस गायब हो जाए। मान लो इनकेस cos 2x का फॉर्मूला भी खोल दें तो भी ये माइनस गायब
नहीं होगा। तो फिर क्या करें, कॉमन ले लो। कॉमन लेने से cos 2x वो हो जाएगा एक कॉमन, और कुछ ब्रैकेट में बचेगा, और हो सकता है उससे आंसर आ जाए। ऐसा हो सकता है। अगर प्लस माइनस में 1 लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरफ भेज दो तब तो सॉल्व हो सकता है। तो जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 1 बच जाएगा, और तब बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना अपनी फीलिंग्स में शेयर करता हूं आपके सामने, ताकि आप जो मैं सोचता हूं वही आप सोचो, तभी आंसर लगा पाओ, क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, 0 हो गया। इसका मतलब बेटा इस ब्रैकेट इस cos 2x के बराबर भी 0 है, और 2 cos x - 1 के बराबर भी 0 है। 2 ब्रैकेट बन गए, पहला दूसरा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः cos 2x बराबर 0 आ गया। तो इससे अगर हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि जब इसका व्यापक हल निकालेंगे हम लोग, इससे व्यापक हल अगर निकालने की हम कोशिश करेंगे, तो बेटा x बराबर आएगा 2n पाई 2n प्लस 1 और π/2 ये आएगा। लेकिन यहां x थोड़ी था, यहां पे तो 2x था, तो हम यहां पे 2x लिख देंगे और इस 2 को नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2n पाई 2n प्लस 1 और π/2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, क्योंकि गुड़ाई तो होना, इधर हो जाएगा x। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? बेहतर तरीके से आ गया होगा, है ना? अभी ये वाला बाकी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2 cos x - 1 2 cos x - 1 बराबर भी क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे। अब जैसे ही बेटा मैंने इसके बराबर 0 लिखा, तो 1 को उधर ले जाओ। अब जब ये 1 उधर जाएगा तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x बराबर 1/2। समझ रहे हैं? और ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना, कल ही किया था। तो अगर हम यहां से देखें तो ये 1/2 आया है। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां से x बराबर ये होगा। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो लिखेंगे कि cos, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, 60 डिग्री, और ये 60 जो होता है वो π/3 होता है। तो इसका मतलब ये cos π/3 हो गया। अतः इसका अगर हम लोग व्यापक हल निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, x = 2n पाई प्लस माइनस, और y होता है, और y की जगह पे π/3। देखो एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट बेटा यह है कि प्लीज 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 प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यदि आप ये वीडियो बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हैं, या आपके स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं उससे पहले देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज कि जरूर पिछला वीडियोस देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर ये वीडियो पिछला जो है पहले देख लिया होगा। ठीक है, और जो रेगुलर नहीं है वो यहाँ तक आया भी नहीं होगा, ये भी जान लो, क्योंकि पहले ही उसने स्किप कर दिया होगा। पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हर वीडियो में कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक वीडियो कॉन्सेप्ट फिर इसको फॉलो करें। सो आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। अब 7 करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी व्यापक हल लिखना लास्ट में ये जरूर लिख देना कि वेयर n बिलोंग टू z, ये जरूर लिख लेना जहां जहां लिखना। ठीक है, जहां n बिलोंग टू z इंटीजर है। ठीक है, समझ गया ना बात को? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, sin 2x प्लस का cos x इक्वल टू बेटा 0 लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से समझो। ऐसे लिखा है, अब हमें इसे कैसे भी इससे प्लस को गायब करना होगा। कैसे गायब करेंगे? क्या यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे? बेकार हो जाएगा। और आसान सोचो, कुछ ऐसा करो कि कॉमन मिल जाए। sin 2x का फॉर्मूला खोलो और cos x कॉमन ले लो, क्वेश्चन खत्म।
समझ में आई बात? तो हमने क्या किया बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया जो कि होता है 2 sin x cos x और प्लस का cos x बराबर बेटा कितना हो गया 0। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें से बेटा cos x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा बेटा 2 sin x और प्लस का 1 बराबर बेटा हो गया 0। ठीक, ये क्वेश्चन मैं पूरा बताऊंगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः cos x बराबर 0 और तथा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। दो केस हो गए, है ना, दो केस हो गए। अब यहां से लिखा मैंने कि चूंकि cos x बराबर 0 है तो हम लोग इसका हल लिखेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये वास्तव में आता उसी फॉर्मूले से है, आता बेटा उसी फॉर्मूले से है, पर ये थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये इसका हम लोगों ने क्या निकाला है, व्यापक हल। ये क्या निकाला, व्यापक हल। तो यहाँ लिख देना अतः cos x बराबर 0, इसलिए व्यापक हल मेरा ये आ गया। अब लिख लेना व्यापक हल। ठीक है, इस पे आ जाओ। 2 sin x, 1 को भेजो उधर माइनस हो गया, 2 के भेजो नीचे 2 हो गया। ठीक, अब मुझे चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, समझ रहे? साइन x निगेटिव वैल्यू दे रहा है और साइन x इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है और इसमें भी निगेटिव होता है, समझ रहे? तो पहला हल मुझे मुख्य कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसी को मुझे व्यापक में यूज़ करना है, पिछली क्लास में बताया है मैंने। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे साइन x बराबर माइनस, पढ़ा रहने दो, और ये साइन 30 की वैल्यू है जिसको हम लोग पाई बाई 6 कहते हैं। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश माइनस साइन एक्स वैल्यू देगा, तीसरा चतुर्थांश माइनस साइन एक्स वैल्यू देगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसमें अगर x है तो इसमें हम लोग पाई माइनस एक्स करेंगे और इसमें बेटा हम लोग पाई प्लस एक्स करेंगे और इसमें बेटा हम लोग 2 पाई माइनस एक्स करेंगे। क्यों, रीज़न बताया था मैंने कि पाई से इसको घटाएंगे तो ये इस वाले चतुर्थांश में, पाई में जोड़ देंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे। डाउट क्लियर? सो हम लोग लिखेंगे अतः, इसका सबसे पहले मुख्य हल निकालो। पहला मुख्य हल चाहिए कि नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, पहला वाला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः मुख्य हल, अतः मत लिखो बेटा, चूंकि लिखो। ठीक, मुख्य हल कितना आएगा, मुख्य हल निकालने के लिए हम लोग x बराबर पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे जो कि आएगा 7 पाई बाई 6। सो ये आया। अब इसी से व्यापक हल लिखो। क्या बताया था, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और ये 7 पाई बाई 6। ये हो गया। कुछ समझ में आई कहानी? कहानी यही है कि अगर आपने पिछला वीडियो में 4 बार बोल चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख के तभी आइएगा बेटा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। चलो अब 7 नंबर हो चुका है, अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नहीं है 2x है, सेक स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। करें सॉल्व। देखो अभी tan 2x का एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो tan में होता है, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, पर उससे कोई भला नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये tan में है वो sec में है, तो क्या होगा, ठीक है बेटा, नहीं से हो पाएगा भला। तो फिर क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, 2x को मारो गोली, किनारे करो उसको। ये सोचो sec स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला होता है? होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो अगर इस tan को उस तरह भेज दे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना।
इस फॉर्मूले को यहां यूज करो तो आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर और 2x है ना, तो 2x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थीटा ही है। और बेटा ये 1 माइनस tan 2x। अब सर जी इससे फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, क्वेश्चन खत्म। कैसे? देखो 1 से 1 बेटा खत्म, ठीक है। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। एक चीज बस याद रखना अपने जीवन में, बस मेहनत, ठीक है। क्योंकि जो दशरथ पुत्र श्री राम अगर अयोध्या में रहता तो केवल राम बन के रह जाता, लेकिन वो जंगल जंगल घूमे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए। तो बस उन्होंने क्या किया? परिश्रम, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाने जा रहे। तो सोच लीजिए आप, केवल और केवल मेहनत, परिश्रम, बस वही आपको करना है, ठीक है। तो tan स्क्वायर 2x, और ये लिखा है बेटा इधर माइनस का 2 tan 2x, इसको इधर ले आओ। सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, और इसको इधर ले आओ पॉजिटिव tan 2x, और बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 0। अब इससे फायदा क्या हुआ? कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? tan 2x कॉमन मिल गया, tan 2x कॉमन, तो अंदर बचा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः tan 2x 1 बराबर 0 और तथा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दो चीजें हो गई। इतनी बात आपको बेहतरीन तरीके से आई समझ में? तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, हम लोग जानते हैं व्यापक हल निकालेंगे इसका, तो हम लोग लिखेंगे व्यापक हल, ठीक। व्यापक हल tan 2x बराबर क्या लिखा है? 0 लिखा है। तो हम लोग अगर ज्यादा समस्या है आपको तो ऐसे लिख लो, tan 2x बराबर ये tan 0 का मान ही है। तो यहां से अगर हम लोग मुख्य हल निकालना चाहेंगे तो x का, तो ये 0 ही आ रहा है, 2x यहां पे 0 ही है, तो हम लोग लिखेंगे इसका डायरेक्ट व्यापक हल, जो कि फार्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y, और y की जगह पे 0 है तो x इक्वल टू n पाई प्लस 0, तो वो खत्म, n पाई प्लस 0। पर यहां x नहीं है बेटा, यहां 2x होगा। क्यों? क्योंकि ये 2x है। आ रही बात समझ में? इसको बाद में करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो यहां से आया 2x बराबर n पाई, तो x बराबर पहला आया हमारा n पाई बाई 2, ठीक है। पर अभी इसकी कहानी बाकी है, इसको लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan 2x बराबर माइनस 1। अभी हमने लिखा ये tan 2x बराबर tan, ये जो मान होता है -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको माइनस को आगे ले लो, और ये मान होता है बेटा 45 का, मतलब π/4 का, ठीक। अब हम वही चतुर्थांश वाली कहानी करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखो ये ऐसे किया, ठीक, ध्यान से समझना। ये π/4, tan इस वाले में पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है। इसका मतलब इस वाले में जो वैल्यू आएगी tan की, वही वाली मेरी वैल्यू जो होगी वो पहला मुख्य हल हो जाएगा, और उसको हम लोग व्यापक हल में यूज़ कर लेंगे। तो बेटा पहला आया हमारा, देखो जरा ध्यान से, आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में सब बता चुके हैं। अब इसमें देखो tan π/4, तो इस वाले चतुर्थांश से हम लोग क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा या पाई माइनस एक्स, जो भी लिखना चाहो। तो हम लोग लिखेंगे, पहले इसका मुख्य हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे अभी करते हुए आए हो। तो हम लोग लिखेंगे इसका पहले मुख्य हल निकालेंगे, जो कि एक ही हल निकालेंगे, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 2x बराबर क्या लिखेंगे? पाई माइनस, ये क्या लिखेंगे? π/4। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 3π/4, और ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक। इतना पड़ा रहे, तो अभी 2 को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसका व्यापक हल, ठीक। व्यापक हल क्या कहता है? अच्छा 2 को क्यों ले जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि व्यापक हल में भी हम लोग पहले 2x ही लिखेंगे, इसलिए ले जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार ले जा सकते हो, और यहाँ बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुख्य हल नहीं पूछे गए। अगर मुख्य हल पूछे गए होते तो करते ऐसा,
ठीक है, तो हमने क्या लिखा, व्यापक हल x बराबर 2x बराबर n पाई प्लस y होता है। तो हमने लिखा 2x बराबर n पाई और y की जगह पे लिखा 3 पाई बाई 4। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, जब इस 2 को नीचे ले जाओगे आप तो हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा x। तो यहां से जो आंसर आएगा मैं उसको यहां लिख रहा हूं, आएगा x बराबर, ये अलग अलग कर दो, n पाई बाई 2 और ये पाई बाई 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। कुछ समझ में आया? देखिए, जहां भी आपको लगे कि सर इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं वीडियो में दिख रहा है तो हमने सिर्फ इतना लिखा है n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और अपॉन में 2। ठीक है, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, तो अब आप ऐसा करके देख लो। ठीक, दिख गया? चलो, इतनी बात समझ आ गई। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। ठीक है, हमने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आज के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में ये बताना है, क्या मैं विविध वाली प्रश्नावली करवा दूं? क्योंकि इसकी विविध प्रश्नावली टफ है, पेपर में इससे क्वेश्चन आने के चांस भी होते हैं। सो आप बताएंगे मुझे कि क्या मुझे विविध वाली प्रश्नावली करवानी चाहिए या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, ये लिखा है साइन x, ये साइन 3x, ये 5x। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 में अगर 3 तो ये 8 हो जाएगा, 4 आएगा, उससे कुछ भला नहीं होने वाला। अगर मैं इसको इससे देखूं, इसको पास पास लिख दूं, जोड़ दूं अगर x को 5x में से तो 6x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x मिल जाएगा। इसका मतलब फायदा मेरा इसमें है कि इसको और इसको पास में लिख के साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएं। अगर इसको लिख के लगाओगे 2x आएगा, 4x आएगा, समझ रहे हो ना, 4x आएगा, 4x 2x आएगा, फिर एक में x आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं मिलेगा, 5x फिर से लटक जाएगा, तो टफ हो जाएगा। इसलिए क्या करो, एक बड़ी वाली दूसरी छोटी, तो बीच वाली मिल जाएगी। तो हम वही करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे साइन x, तो पहले 5x लिख लो। ठीक है, ताकि घटाएं तो प्लस माइनस का कोई चक्कर ही ना रह जाए, और बीच में लगाया प्लस साइन x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, आप कुछ भी करके कर सकते हो बेटा, दोनों से आंसर आएगा, बराबर 0। अब इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, ये 5 लिखा है। ठीक, डॉट कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस का साइन 3x और 0। अब इसको देखो 2, ये 5x x कितने हो गए, 6x अपॉन 2, तो ये आंसर आ जाएगा साइन 3x। और यहाँ पे डॉट है, ये देगा मुझको 4x और 2 से डिवाइड करेंगे 2x और प्लस का साइन 3x। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी किया है। साइन 3x कॉमन ले लो, तो जैसे ही साइन 3x कॉमन लोगे बेटा, तो साइन 3x कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः एक साइन 3x बराबर हो गया 0। तो इसका व्यापक हल क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू एन पाई, बस। तो यहाँ पर 3 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा एन पाई बाई 3। भूलना मत, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये हो गया। ठीक, -1 की पावर प्लस और -1 की पावर n y वाला जो टर्म क्यों गायब कर दिया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और y वाला खत्म हो जाएगा। सो 2 डायरेक्ट फॉर्मूले अभी मैंने इसके पहले बताए हैं, उनका यूज़ करके आंसर आया। ठीक, इसके बाद बेटा 2 cos 2x प्लस 1, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो अब 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और 2 को नीचे ले आओ, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि cos
2x बराबर बेटा ये माइनस कॉस किसकी वैल्यू दी गई है 1/2 किसकी वैल्यू है ये कॉस पाई बाई बताएगा मुझे कोई 60 डिग्री मतलब π/3 ठीक है। तो ये π/3 की वैल्यू है। अब मुझे चतुर्थांश वाला गेम करना पड़ेगा। ये चतुर्थांश देखेंगे और देखेंगे कि किस चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है। तो फिर वही कहानी आ जा सनम तेरी कसम। सो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कॉस के लिए कैसा होता है निगेटिव, ये भी कॉस के लिए निगेटिव और ये भी कॉस के लिए पॉजिटिव देगा। आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो आल पॉजिटिव आजा, साइन पॉजिटिव सनम और तेरी टैन पॉजिटिव, तो मतलब बाकी सब निगेटिव और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव। मैंने कॉस के बारे में लिखा है ठीक। और इस चतुर्थांश में पॉजिटिव देगा, इसमें निगेटिव देगा और इसमें आपको पता है कि π-θ होता है। तो मुझे इसी चतुर्थांश में इसका पहला वाला हल मिल जाएगा और उसी से हम लोग व्यापक हल लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस, तो यहाँ से हम लोग अगर मुख्य हल लिखना चाहें तो लिखेंगे 2x बराबर पाई माइनस जितना भी आया है π/3, तो ये आ जाएगा बेटा 2π/3 और ये हो जाएगा 2x। अभी पढ़ा रहे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसका व्यापक हल लिखेंगे। व्यापक हल क्या होता है x इजकल टू, तो ये x का 2x बाद में कर लेंगे 2n पाई प्लस माइनस और ये y, पर यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2x देखो 2x है x नहीं है, कोई बात नहीं 2 को नीचे ले जाओ तो 2n पाई अपॉन में 2 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा मेरा x इजकल टू n पाई प्लस π/3, x इजकल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये है कहानी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। अगर आपको जरा सी भी कहीं पर भी आपको ऐसा फील हुआ हो कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, सो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं आप सभी को कुछ होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क आप सभी को घर पे करना है अपने आप, ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क करेंगे तो ही आप सीखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी ये बात क्लियर हो गई है अगर, तो एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है। अब मैं आप सभी को एग्जाम्पल्स नंबर कुछ दूंगा जो कि होमवर्क होंगे आपके, वो दूंगा मैं। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ tan 2x इजकल टू माइनस कॉट लिखा है और x प्लस π/3 ये लिखा है और बोल दिया गया इसको आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। बोला गया इसको सॉल्व करके दिखाइए, कर दिया जाए क्योंकि ज़रूरी है बताना। तो इस कॉट को देखो कैसे बदलेंगे, ये tan 2x है, ठीक। और देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, इस चतुर्थांश में जो हमारा tan होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि tan π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस का कॉट थीटा। तो समझ लो माइनस कॉट और ये थीटा लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/2 और थीटा कितना है हमारा x प्लस π/3। बताइए इसमें किसी को समस्या हुई? यही लाइन जब डायरेक्ट बुक में सॉल्व किया गया है क्वेश्चन नंबर 22 तो समस्याएं हुई हैं, समझ रहे हैं ना, तो समस्याएं हुई हैं। तो इसी तरीके से किया गया है कि देखो ये फॉर्मूला माइनस कॉट ये लिखा है और इसकी जगह पे ये लिख दिया गया, ठीक। ये हमारा 2x हो गया, तो हमने यहाँ लिखा tan 2x। इतनी बात समझ आ गई। और इसको बेटा जोड़ घटा लो, इसको π/3 π/2 जोड़ लो, तो जोड़ लेंगे तो tan ये हो जाएगा x प्लस ये लिखा है पाई और ये पाई, एलसीएम लोगे 3 दूना 6, ऊपर हो जाएगा 5, इसका मतलब 5 π/3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इधर लिखा है tan 2x और उधर लिखा है वो, ठीक है। अगर हम ध्यान से अब इसको देखना चाहें, इसका हल लिखना चाहें, तो इधर देखो बेटा ये tan लिखा है, इधर भी tan लिखा है, दोनों तरफ का tan खत्म, तो 2x बराबर ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका x प्लस 5 पाई
और 3। पर हम इसका अब क्या लिखना चाहते हैं, व्यापक हल लिखना चाहते हैं। तो इसका व्यापक हल लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे व्यापक हल। व्यापक हल लिखने का फॉर्मूला क्या है, व्यापक हल लिखने का फॉर्मूला है कि x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और जितना ये लिखा हुआ है ये सब आपका y है, और x की जगह पे 2x है, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पे x प्लस 5 पाई बाई 3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप नीचे भेज दो, ठीक है, जो ये 2 लिखा हुआ है इसको आप लोग नीचे भेज दो। तो देखो क्या करेंगे, इस x को ही ना इधर ले आओ तो और आसान हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ तो ये 2x में से एक x चला जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। तो ये है कहानी, कुछ था कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर ना इतनी बात? अब मैं बताता हूँ, ये देखो जहाँ भी डाउट लगा हो आप तुरंत पूछ लेना, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से जो मज़ा आता है पढ़ाने में वो सही बताऊँ तो पूरे मैथ्स में, और वो है त्रिकोणमिति, बाएं हाथ का खेल। पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में। ठीक है, चलो देखो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23 जो कि लिखा हुआ है sin 2x और माइनस sin 4x और प्लस sin 6x बराबर 0। इसको आप लोग कर लेना, बहुत आसान से हो जाएगा तरीके से, फॉर्मूला लगा के कर लेना। sin c और sin c माइनस sin d वाला लगा लेना, हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 24, ये देखो क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, ये लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इस 2 cos स्क्वायर x को इसमें से cos स्क्वायर x इतने को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में तोड़ देना। किस में तोड़ देना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x में तोड़ देना। उसके बाद कॉमन ले लेना, कहो तो मैं कर दूँ मैं कर देता हूँ। देखो लिखेंगे इसको 2 और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और उसके बाद प्लस का 3 साइन x और बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट खोलो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। ये माइनस का लिखा है, उसको उस तरफ ले जाओ, प्लस का हो गया। इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस का हो गया। और 2 को उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। और 0 को इधर लिखना है तो उधर लिख दिया, वो भी 0 रहा। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं इसको इतने पूरे को x मान लूँ, या मान लूँ मैं y लिखा है, इतने को y मान लूँ और y क्यों, इसको y स्क्वायर मानूंगा, तो ये लिखा हुआ बेटा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बराबर 0। 2 दूनी 4 के ऐसे खंड कि घटाने पे 1 आए, समझ रहे हो? 2 दूनी 4 के ऐसे खंड कि घटाने पे कितना आए, सॉरी 3 कि घटाने पे बेटा कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या लिखोगे 2y स्क्वायर। समझने की प्लीज़ कोशिश करना, मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे y और यहाँ लिखोगे 4 माइनस 3 और उसके बाद फिर से लिखोगे आप माइनस का 2 बराबर 0, ऐसा लिखोगे कि नहीं? तो यहाँ 2 लिखा, y की जगह पे लिखा हमने साइन स्क्वायर x, फिर उसके बाद लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर x और 4 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। अब इसको मिटा दो, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, तो ये सब खुद करना है। बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उसकी कहानी बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या करोगे, इतनी बात, क्योंकि बुक में सॉल्व नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, इतने को देखो, ब्रैकेट खोल दो, कॉमन ले लो और 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट खोल दो, कॉमन ले लो 2 पदों में, वही है द्विघात समीकरण हल करना, और हो जाएगा। ट्राई करना, ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे बता देना। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे, क्या मुझे विविध प्रश्नावली करवा देनी चाहिए या नहीं। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बताने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप बिल्कुल बोल दीजिएगा कि आप सर बता दीजिए। चलिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और यूँ ही बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।